हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। मेरी मैनिफेस्टेशन की क्लास चल रही है और अगर आप चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बहुत सारे कोर्स हैं, एंजल थेरेपी है, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। मेडिटेशन है, रेकी टिप्स है। अब हम यहाँ बात करते हैं हमारी मैनिफेस्टेशन की। इसके आगे की वीडियो मैंने पहले बना ली, वो लास्ट में मुझे ऐसा लगा कि हाँ एक बात आनी चाहिए कि विश आपको कैसे सिलेक्ट करनी है। देखिए, आप एकदम से कोई भी विश को अगर डायरेक्टली बड़ी विश को सिलेक्ट कर लेते हैं तो बड़ी जो चीज़ होती है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कार्मिक होता है और कुछ और ब्लॉक्स होते हैं, तो एकदम से उस चीज़ को आप नहीं कर सकते हैं। तो जब आप इसमें थोड़ी सी विश्वास की पावर डालते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि नेगेटिव थॉट्स एक तो निकल जाते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, और एक चीज़ मैं बोलना भूल गई, अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो इससे पहले की एक वीडियो है वो पहले ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मैनिफेस्टेशन विश फुलफिलमेंट एक लिंक मिलेगा, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। ये सेकंड पार्ट है, ओके। तो हम यहाँ चल रहे हैं। तो अब जैसे इस एग्ज़ाम्पल को देखिए, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, अभी आजकल जो चल रहा है उसे बता रही हूँ मैं, कि आप किसी से मैसेज पाना चाहते हैं। बहुत सारे वीडियोस ऐसे बने हुए हैं कि 1 घंटे में आपके पास मैसेज आएगा, 1 घंटे में कॉल आएगी, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब आप देखिए, ऐसा हमारे साथ कई बार होता है कि हम किसी के बारे में सोचते हैं और हमारे पास उसका फ़ोन आ जाता है या मैसेज आ जाता है, यानी कि वो चीज़ भी आपने वहाँ मैनिफेस्ट की। ऐसे ही मन में सोचा, मैनिफेस्ट हो गया आपसे, ठीक है। तो क्या है कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं उस पर्सन से वो वाइब्रेशंस ज़्यादा हैं, इसलिए आपने यहाँ सोचा और वहाँ पे उसका कॉल आ गया, मैसेज आ गया, ठीक है। अब कोई पर्सन ऐसा है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिसकी कॉल मैसेजेस को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आपके इक्वल वाइब्रेशन का है, ठीक है। तो आपने मैनिफेस्ट किया तो बाय चांस ऐसा होगा कि उधर से उसने किया, इधर से आपने किया, इस तरह का। जैसे फ़ोन उठाया, कहते हैं ना कि कभी कि मैंने अभी फ़ोन नहीं उठाया था आपको फ़ोन करने के लिए। अब देखिए क्या है कि अगर आप, वो पर्सन आपसे ज़्यादा वाइब्रेशन का है, तो क्या होगा, आप यहाँ से मैनिफेस्ट करेंगे, आप यहाँ से कुछ भी करेंगे, तो आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रही हैं ना वो उल्टा पड़ जाएगा आपको। उसका तो कॉल मैसेज आएगा नहीं, आप कॉल मैसेज कर जाएंगे, ठीक है। तो अब ये चीज़ जो है कि आप वहाँ से कॉल मैसेज चाहते हैं, पहली बात तो चाहना ही नहीं चाहिए, सबसे बड़ी गलती है ठीक है। किसी और को ज़बरदस्ती अपनी याद क्यों दिलाने की हमें ना। तो दूसरी बात, अब हम इस चीज़ को, ये तो एक सिंपल सी बात है, बाकी मैं यहाँ पर ये लव रिलेशन और इस सब की बात नहीं कर रही हूँ, सिंपली बात कर रही हूँ, कंसेप्ट को समझाना चाह रही हूँ। तो अगर आप इस चीज़ को चाहते हैं कि भाई वहाँ से ऐसा आए कुछ, तो आपको क्या करना है, ठीक है। पहले 2 केस तो सिंपल ही हो गए, ठीक है, इक्वली चल रहा है। अब तीसरा लेवल जो है वो है वाइब्रेशनल का, कि उस पर्सन की वाइब्रेशन ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि जो वो मैनिफेस्ट कर रहा है पर्सन, ठीक है, वो मैनिफेस्ट नहीं कर रहा, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपके मैनिफेस्टेशन से उसकी वाइब्रेशंस में चेंज आ रहा है, उसकी थॉट में तो आ रहा है ना। अब उसकी थॉट में आ रहा है, यानी कि उसका मैनिफेस्ट हो रहा है, तो उसकी पावर ज़्यादा। देखिए क्या है, आज आपने किसी को याद किया, ठीक है, आपकी वाइब्रेशन उस पर्सन तक गई, उसको भी आपकी याद आई, उसको भी ऐसा लगा कि हाँ चलिए काश इसका फ़ोन आ जाए, इससे बात हो जाए, तो उसकी, आपकी तो मैनिफेस्ट नहीं हुई लेकिन उसकी हो गई, क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस ज़्यादा है। तो पहले आपको क्या करना है कि अपने आप को इस लेवल पे लाना है कि वो पर्सन जो मैनिफेस्ट करे उसकी वाइब्रेशन आप तक नहीं आए, आप उस मैनिफेस्टेशन से बच सकें, ठीक है। तो पहले इस स्टेप पे धीरे धीरे स्टेप बढ़ाने हैं हमको, ठीक है। जब इसमें आपको सफलता मिलेगी तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब इसी चीज़ को अगर हम दूसरे तरह से लें कि मनी का, तो आपको मालूम है कि एकदम से हमें 50,000 की सैलरी पे नहीं मान लेना है, 10,000, ये इस तरह की चीज़ें। अगर आप की इनकम 10,000 रुपये है बिज़नेस में, तो उसको 15,000 पे लाइए, इस तरह से करना है, ठीक है। तो इस तरह से स्टेप बढ़ाने हैं, इस चीज़ की गहराई को समझना है। पैसे की वाली बात तो सबको समझ में आई, लेकिन ये जो से मैंने कॉल मैसेजेस की बात की, इस चीज़ को थोड़ा गहराई वाली बात थी आई थिंक, तो कि हमें पहले उस चीज़ से बचना है और फिर उसके बाद उस चीज़ को लाना, ठीक है। तो इस तरह से जो मैटर है ना आपका, उसकी गहराई को समझिए और किस तरह से हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। हर चीज़ में स्ट्रैटेजी चाहिए, तो आप उस चीज़
की स्ट्रेटजी बनाइए कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अगर हम चाहें कि चुटकी बजा के हो जाए, 2 दिन में हो जाए, 1 दिन में हो जाए, बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी हैं कि 24 घंटे में आपकी विश पूरी हो जाएगी, 1 मिनट में हो जाएगी, 15 मिनट में हो जाएगी, फिर उसके बाद कई चीज़ें डाल देंगे कि आपने नेगेटिव थॉट सोचा था। नहीं, तो इन चीज़ों को एक स्टेप से फॉलो कीजिए, ठीक है। तो पहले अपनी विश का पूर्ण कीजिए कि क्या आपकी विश है और उसको किस स्टेप में आपको लेना है, ओके। और फिर हम कल से थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो ये मेरी वीडियोस जो है 5-6 वीडियोस रहेंगी जिसमें मैं आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना सिखाऊंगी कि उस विश को पूरा करने में क्यों आप लोग मैनिफेस्ट करते हैं और कोई भी तरीका अपनाते हैं पूरा नहीं होता है, क्यों, ठीक है। तो हम कल से वो करेंगे। और 5 या 6, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें और आती रहती हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि प्रैक्टिकली जो हुआ है उसको मैंने थ्योरी में कई बार नहीं कन्वर्ट किया होता है, या कई बार क्या होता है कि मैं जब बोलने लगती हूँ तो मुझे गाइडेंस भी आती है कई, तो उस चीज़ को मैं आपके सामने ले आती हूँ। जैसे अब दूसरी वीडियो बनाते हुए मुझे ये, क्योंकि ये चीज़ मैं स्टेप बनाती हूँ लेकिन अभी मैंने इस सिलेबस में नहीं लिया था, तो आइडिया आया तो एक वीडियो बढ़ गई, तो हो सकता है वीडियो बढ़ भी जाए। तो बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दूंगी मैं आपको, फिर उसमें से कैसे सिलेक्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पूरा फॉलो करें तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। सिंपली सीधा ही किसी भी विश को उठा के पूरा करने के लिए उस चीज़ को अप्लाई करने लग जाना, आई थिंक रिजल्ट नहीं मिलते हैं उससे। थैंक यू एवरीवन।